हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो आध्या है ना दोस्तों, वो पहली बार अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाने लग जाएगी। अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाली है कि अनुपमा के साथ आध्या ने इतना बुरा किया। वहीं आध्या को ये भी समझ में आ गया है कि जो अनुपमा है वो बहुत अच्छी है। ऐसे में अब जो आध्या है वो अनुपमा को एक बार फिर से अनुज कपाड़िया की लाइफ में वापस बुलाना चाहती है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग ट्रैक में, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी अनुपमा है ना, वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है जब से अनुज कपाड़िया उसे भूल गया है। क्योंकि अनुपमा जो है वो दर दर की ठोकरें खाती रही। पहले अनुपमा एक कमरे में बंद होकर सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर कुछ पैसे कमाती थी, तो फिर अनुपमा को अमेरिका आना पड़ा और अमेरिका में भी आकर अनुपमा के साथ बहुत सारे कांड हुए, जिससे अनुपमा अब बहुत ही परेशान हो चुकी है। तो वहीं जब अनुज और आध्या मिले हैं अनुपमा को, तो वो भी अनुपमा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आध्या अनुपमा से आज भी बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो हमारी आध्या है ना, उसे जब कुछ गुंडों ने दबोच लिया है और आध्या को जो गुंडे हैं परेशान कर रहे हैं, आध्या की इज्जत तक पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आध्या को एहसास हो गया है कि माँ क्या होती है। और जब माँ होती है तो कोई भी दुनिया का शख्स उसकी तरफ आंख दिखाने की भी कोशिश नहीं करता है। और जब वो शख्स आध्या की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, तभी आध्या अनुपमा को आवाज़ लगाकर बुलाती है। और अच्छी बात यह है कि जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो भी आध्या को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। और जैसे ही अनुपमा वहाँ पर पहुँचती है तो अनुपमा ने गुंडों के ऊपर हमला कर दिया और गुंडों को वहाँ से मारकर भगा दिया, जिससे आध्या अनुपमा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये सोचने लग जाती है कि आज तक उसने बेचारी अनुपमा के साथ कितना ज़्यादा गलत किया, अनुपमा को कभी माँ समझा ही नहीं। और आध्या ये सोचने लग जाती है कि अनुपमा को कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा आध्या की बातों से। इसके बाद आध्या फूट फूट कर रोने लग जाती है और अनुपमा को गले से लगा लेती है। और अब दोस्तों जो अनुपमा है, उसने पहली बार अनुपमा के आगे कान पकड़कर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। पहली बार ऐसा है कि जो आध्या है ना, उसने यहाँ तक कह दिया है कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए अनुपमा के ही साथ रहेगी। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो हम सभी देख रहे थे कि जो आध्या है वो सिर्फ और सिर्फ श्रुति के साथ ही रहना चाहती थी और सिर्फ श्रुति के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन अब जा कर के जो आध्या है, उसने ये कह दिया है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई कि उसने आज तक अनुपमा को बहुत ज़्यादा गलत समझा। और तो और दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो आध्या है ना, वो अनुपमा से रिक्वेस्ट करने वाली है कि अनुपमा एक बार फिर से अनुज कपाड़िया की लाइफ में वापस आ जाए। अब ऐसे में आपको बताया दोस्तों कि जो अनुपमा है वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या अनुपमा को एक बार फिर से वापस अनुज कपाड़िया से शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जो अनुपमा है उसे पता था कि आध्या उससे इतनी नफरत करती है, तो ऐसे में अनुपमा भला अनुज के साथ कैसे रह सकती है। लेकिन अब जो आध्या है उसने ही रिक्वेस्ट की है, तो अनुपमा को अब वापस अनुज कपाड़िया के लाइफ में आना होगा। यानी कि मान की जोड़ी आप सभी को एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो अनुज कपाड़िया है ना, वो भी अनुपमा को वापस पाना चाहता है। उसने तो श्रुति से भी ये क्लियर कर दिया है कि जो श्रुति है वो अनुज कपाड़िया की लाइफ से जा सकती है। हालांकि श्रुति भी अनुज और अनुपमा के बीच में नहीं आना चाहती है। उसे पता है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा से किस हद तक प्यार करता है और अनुज और अनुपमा के बीच में श्रुति की तो वैसे भी कोई जगह थी ही नहीं। यही वजह है कि जो श्रुति है वो भी जाने को तैयार हो गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब जो श्रुति है ना दोस्तों, वो
अनुपमा से माफ़ी मांगेगी कि वो अनुज और अनुपमा के बीच में आई, क्योंकि श्रुति को तो इस बारे में पता ही नहीं था कि जो अनुज कपाड़िया है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से ही प्यार करता है। इसी वजह से जो श्रुति है वो गलती से अनुज और अनुपमा के बीच में आ गई थी। लेकिन अब जब श्रुति को अपनी गलती का एहसास हुआ है तो श्रुति ना सिर्फ अनुपमा से माफ़ी मांगने को तैयार है, बल्कि श्रुति अनुपमा के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने वाली है कि जो अनुपमा है वो अनुज कपाड़िया की लाइफ में एक बार फिर से आ जाए और कभी भी अनुज कपाड़िया को अनुपमा परेशान ना करे। अब ऐसे में दोस्तों ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि अब जो अनुज कपाड़िया और अनुपमा हैं वो एक दूसरे के होने वाले हैं और हमेशा एक साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो श्रुति है वो अनुज कपाड़िया से प्यार करने लग गई थी। ऐसे में अनुज कपाड़िया को भी ये सोचना पड़ता था कि आखिरकार वो कैसे अनुपमा से दूर रहेगा। लेकिन दोस्तों अब जो श्रुति है उसे धीरे धीरे करके ना सिर्फ अनुपमा को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, बल्कि श्रुति को हर हाल में अनुज कपाड़िया की लाइफ से जाना ही होगा। इतना ही नहीं, शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में तो दोस्तों आप सभी और भी कुछ बड़े धमाके देखने वाले हैं। आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों वो अनुपमा से एक बार फिर से शादी करने वाला है। और आपको बता दूं कि ये शादी के लिए आध्या भी मंजूरी देने वाली है, क्योंकि अभी तक आध्या ही अनुपमा से नफरत करती थी, अनुपमा को अपने घर में नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अब जो आध्या है ना वो खुद ही अनुपमा को अपने घर में जगह दे देगी और आध्या ये क्लियर कर देगी कि जो अनुपमा है वो अनुज कपाड़िया की लाइफ में आ सकती है और वो एक बार फिर से आध्या की माँ बन सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आध्या की ये परमिशन अनुज और अनुपमा को एक बार फिर से साथ लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। और इसके अलावा आप सभी देखने वाले हैं कि जो पारितोषु है ना दोस्तों, अब अनुपमा उसको भी एक बार जोर से चाटा लगाएगी, क्योंकि तोसु जो है वो अनुज कपाड़िया के टुकड़ों पर जीने की कोशिश कर रहा है। आज तक उसने अपने दम पर कुछ भी नहीं किया है और एक बार फिर से अनुज कपाड़िया के तलवे चाट रहा है ताकि अनुज कपाड़िया उसे जॉब दे दे। हालांकि अनुज क्योंकि अच्छा है इसलिए उसने जॉब देने की भी हाँ कर दिया है, लेकिन अनुपमा को ये पता चल चुका है कि अगर तोसु जो है वो अनुज कपाड़िया के साथ जॉब करेगा तो इससे और भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो अनुपमा की लाइफ है वो उलझ जाएगी। इसी वजह से अनुपमा तोसु को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तोसु नहीं मानेगा तो फिर अनुपमा तोसु को एक जोर का थप्पड़ लगा देगी और उसकी अकल को ठिकाने पर ला देगी। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या अनुपमा ने तोसु के साथ भी बिल्कुल सही किया।